अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बीते दिनों अलीगढ़ के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के द्वारा मुस्लिम समुदाय को होली पर तिरपाल ओढ़कर बाहर निकलने वाले बयान को लेकर अलीगढ़ में बखेड़ा खड़ा हो गया है। मुस्लिम समुदाय के अलग अलग संगठनों व अन्य पार्टियों के द्वारा कटाक्ष करते हुए ठाकुर रघुराज सिंह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी को लेकर आज अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश प्रवक्ता सैयद नाजिम अली के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी व अन्य सामाजिक लोगों के द्वारा शिरकत करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया, जिस तरह से मौजूदा हालात में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के द्वारा मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम एकता में खटास पैदा हो रही है। इस खटास को मिटाने के लिए मौजूद दर्जा प्राप्त मंत्री को तत्काल पद से हटाने की आवश्यकता है। साथ ही उनके द्वारा संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उनके द्वारा कहा गया, अनुज चौधरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा हालातों में जिस तरह से अनुज चौधरी के द्वारा विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परचम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नाजिम अली के द्वारा बताया गया, मौजूदा समय में जिस तरह से अलग अलग पार्टियों के द्वारा मुसलमान का वोट लेकर उनकी बात को नहीं रखा जा रहा है, इस दौरान परचम पार्टी ऑफ इंडिया मैदान में है। मुसलमानों की बात को आगे लाने के लिए वह हमेशा आगे रहेगी। 30 करोड़ की मुस्लिम आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें 140 करोड़ सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, लेकिन 30 करोड़ की मुस्लिम आबादी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए परचम पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ा अभियान चलाया जाएगा। आज उनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा सीओ चौधरी व अलीगढ़ के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो परचम पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे मामले पर एसबीएम सुधीर कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को लेकर परचम पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी के द्वारा आज ज्ञापन में राज्यपाल व राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया, इस आगे भेज दिया है। ये परचम पार्टी ऑफ इंडिया के अलीगढ़ शाखा द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। इसमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री रघुराज सिंह द्वारा होली से संबंधित कोई वक्तव्य दिया गया है, उसी के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन राज्यपाल महोदय को यथाशीघ्र आवश्यक रहेगी पहुंचा दिया जाएगा। क्यों हो रहा है ये? हाँ बताओ। क्या नाम है आपको, क्या कहना है? एहतशाम अली बाबर, परचम पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह की डिमांड से क्या ज्ञापन दिया? देखिए, हमारी डिमांड साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और आपके सांसद बयान देते चले आ रहे हैं और बयानों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जबकि किसी भी मुसलमान ने अभी तक अपने हिंदू भाइयों के किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार के ऊपर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी हो गई है बोलोना की। कोरोना वायरस से चला गया, भारतीय जनता पार्टी बोलोना वायरस से पीड़ित है और इसीलिए इस तरह की इसकी वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। और ये क्यों बोलोना की बीमारी हुई है? क्योंकि कुंभ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नाकाम साबित हुए हैं, पूरी तरीके से 35 से 36 लोग बेकसूर स्नानार्थी शहीद, मतलब वहां पर क्या कहते हैं वो बेमौत मारे गए। इनकी गलतियों की वजह से, खामियों की वजह से न जाने कितने लापता हो गए। वहां मुसलमानों बहन थे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा इन्होंने। लेकिन अब हो ये रहा है कि उस नाकामियों को हिंदू भाइयों के ऊपर जो टीस है उसे छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और मरहम लगाने के लिए कि हिंदू भाई इससे राजी हो जाए, इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। रमजान, मुसलमान, मस्जिद, ये टारगेट किया जा रहा है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया घोर निंदा करती है और बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ताकत और किसी भी घमंड के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सीओ अनुज चौधरी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करके एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है भारत के अंदर। ये देशद्रोह है। ये तमाम के तमाम मंत्री ये थ्रेट है भारतीय अस्मिता के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए थ्रेट है। इन्हें फौरन के फौरन गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए।